हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय गिड। आप फिजिक्स अनबॉक्सिंग में चैनल पे कोई नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 2.2 जो क्लास 10 मैथ की नंबर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा शून्यांकों और गुणांकों में रिलेशन देखना है। एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.1 हम इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो सबसे वीडियो का अहम हिस्सा था क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसमें मैंने आपको पूरे बेसिक बता दिए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ठीक है, टाइप बता दिए, डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जो वो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके थे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे शून्यांकों और गुणांकों में रिलेशन देखना है। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शून्यांक और गुणांकों में क्या बताना है, वो संबंध बताना है और क्या होता है वो संबंध। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बातें करेंगे, यहाँ पे इसका ओवरव्यू समझना, द्विघात समीकरण की बात करेंगे, द्विघात बहुपद समीकरण नहीं, सॉरी, द्विघात बहुपद की, ठीक है। द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद की बात करेंगे। तो एक बात समझना, द्विघात बहुपद के अंदर होता क्या है, द्विघात बहुपद के अंदर क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं हम। द्विघात बहुपद के अंदर पहले तो बताओ इसका व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। व्यापक रूप होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये चीज़ आप जानते हो और मैंने बताया भी था, ठीक है। ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। अब बताओ यहाँ पे a क्या है और b क्या है और c क्या है। तीनों ही क्या है, यहाँ पे गुणांक है, कोफिशिएंट है। तीनों ही क्या है, गुणांक है और इनको इंग्लिश में बोल देंगे कोफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट है। और एक चीज़ बताना, x² का गुणांक, देखो x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है। और इसको हिंदी में बोलते हैं अचर बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है। और एक चीज़ बताना, यहाँ पे जो डिग्री आती है द्विघात बहुपद के अंदर, जो डिग्री आती है वो कितनी आती है, जो घात आती है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, घात। बताओ यहाँ पे घात कितनी आती है। देखो सबसे अधिकतम घात कितनी है, x²। यहाँ पे चर कौन सा है, x है, और x की अधिकतम घात कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे घात कितनी आती है, 2 आती है। और जहाँ पे डिग्री 2 आ जाए, घात 2 आ जाए, तो वहाँ पे शून्यंक भी कितने आते हैं वहाँ पे। तो बताओ वहाँ पे जीरो निकालेंगे तो आंसर कितने आएंगे, जीरोज कितने आएंगे यहाँ पे, बताओ। देखिए जीरोज यहाँ पे आएंगे 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे। वापस सुनना, द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c इसका व्यापक रूप होता है। अभी समझेंगे कैसे लिखेंगे इसको। a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, c क्या है, कांस्टेंट है, और डिग्री कितनी है इसकी, 2 होती है, क्योंकि जिनकी डिग्री 2 होती है वही तो क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। डिग्री 2 है तो इसके शून्यांक जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे, और 2 जीरो आएंगे तो पहला जीरो, और ये कौन सा जीरो आएगा, दूसरा। पहले जीरोज को हम, पहले शून्य को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा। देखो ये मैंने खुद ने माना है, पहला शून्य अल्फा है और दूसरा शून्य कौन सा है, बीटा है। तो वापस सुनना, यहाँ पे क्या बोल रखा है, शून्यांकों और गुणांकों में क्या बताना है, रिलेशन। देखो शून्यांक कौन से हैं, अल्फा और बीटा, और गुणांक कौन से हैं, ए बी सी के मध्य क्या बताना है, संबंध। तो देखना जरा, पहले आता है शून्यांकों का योगफल। क्या आता है, शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। बताओ शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होते हैं, -b/a। किसके बराबर होते हैं, -b/a। माइनस की जगह माइनस, देखो b क्या है, b क्या है, यहाँ पे b है x का गुणांक। कौन है, b है क्या, क्योंकि x को छोड़ने के बाद बचा कौन, b, तो x का गुणांक क्या है, b है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, -x का गुणांक लिख सकते हो। x का क्या है, ये कोफिशिएंट है। इसी प्रकार a क्या है, a यहाँ पे है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, x² का गुणांक है या कोफिशिएंट है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। और b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक, और a का मतलब क्या होता है, x² का गुणांक। और आता है, ये फर्स्ट है, सेकंड है शून्यांकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन है ना, शून्यांकों का गुणनफल। बताओ कितना आएगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है शून्यांकों को गुणनफल का। शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों को क्या करूँ, मल्टीप्लाई। तो अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा। बताओ c क्या है यहाँ पे, c क्या है यहाँ पे, अचर है, क्या क्या है, अचर है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अचर संख्या या कांस्टेंट, बटे a क्या है, x² का गुणांक है,
ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि देखो दोनों फॉर्मूले में नीचे तो ए आएगा, याद रखने का तरीका, और जब जोड़ेंगे तो माइनस का बी लेना है और गुणा करेंगे तो सी लेना है ऊपर, ठीक है। जो बटे में है वो तो हमेशा ही क्या आएगा, ए आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाले में जोड़ने वाले में तो आएगा बी, और जो नीचे वाला है मल्टीप्लाई वाला उसमें क्या आएगा सी, ठीक है। तो ये तो क्या है, शून्यांक, और ये क्या है, गुणांक। शून्यांकों और गुणांकों में क्या है, ये संबंध है। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करेंगे, ठीक है। देखना जरा यहाँ पे ए, बी और सी का मान कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद के एग्जांपल बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने लिख दिया 5x² प्लस 2x प्लस 7, ये क्या लिख दिया मैंने, एक द्विघात बहुपद लिख दिया। अब आप बोलोगे द्विघात कैसे है, बताओ इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, चर कौन है, x है, तो x की घात दोनों में से कौन सी लेनी है, अधिकतम। अधिकतम कौन सी है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, और जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। बताओ यहाँ पे एक का मान कितना होता है, तुलना करना। इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी होती है क्या, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो x² के पास में है वो किसका मान है, a का, तो x² के पास में क्या है 5, तो a का मान क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। इसी प्रकार b का मान बताओ। देखो x के अलावा जो होगा वो किसका मान होगा, b का, तो x के अलावा यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और जहाँ पे ये देखो वेरिएबल किस में, x में है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर कांस्टेंट कौन है, 7 है क्या, तो यहाँ पे c का मान कितना आ गया है, 7 आ गया है। वापस सुनना, x² के जो बगल में लिखा हुआ होगा वो होगा a का मान, x के बगल में लिखा होगा b का मान, और जो बच गया वो कौन सा है, c का मान, ठीक है। ऐसे तो निकालेंगे ABC। फिर इनको इस इक्वेशन के पहले क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। अब शून्य निकालना हम एक्सरसाइज 2.1 में सीख चुके हैं, अभी और समझ जाएंगे। शून्य के निकाल के अल्फा और बीटा के मान बस अभी जो 2 फॉर्मूले लिखाए थे ना यहाँ पे, उन्हीं में रखने हैं और आंसर बताने हैं, जांच करनी है उन पे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो एक्सरसाइज 2.1 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार पहले, क्या वो रखा है, द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी कौन सी है, द्विघात है। आपको क्या ज्ञात करने हैं, जीरो फाइंड करने हैं, शून्य बताने हैं। और शून्य फाइंड करना मैंने बता दिया था कि जो भी इक्वेशन दे रखी हो उसको जीरो के बराबर रख देना, शून्य का आ जाएंगे। तथा गुणांक को के बीच में संबंध की सहायता से क्या करना है, जांच भी करनी है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 है क्या। बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है क्या, वेरिएबल x है। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, इसको किसके बराबर रख देंगे, इस पूरी इक्वेशन को शून्य फाइंड करने के लिए याद रखना, पूरी इक्वेशन को किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। इससे क्या आ जाएंगे, इसके शून्य निकल के आ जाएंगे। पहली चीज तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कौन सी है, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो शून्य के भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। तो यहाँ से कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। देखो देखिए कैसे आएंगे। अब इनका क्या करना पड़ेगा, मेरे को गुणनखंड करना पड़ेगा इस इक्वेशन का। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बताओ, देखिए 8 आएगा क्या, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। x² के अलावा यहाँ पे कितना है 1, तो 1 × 8 कितना आना चाहिए, 8, यानी कि गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए, और जोड़ने पे या वो घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वापस सुनना, गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है बताओ, देखिए। और ऐसी संख्या आपको अगर आती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ऐसे करना, गुणा करने पे कितने आने चाहिए, 8। इसको लिख दो यहाँ पे। सबसे छोटी संख्या है जिसमें इसका भाग देता हो कितने का जाएगा, 2 का। कितनी बार, 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 2 बार। अब इनको गुणा भाग करने पे ही क्या जाएगा, इनको गुणा भाग या फिर जोड़ करने पे ही क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 दूनी कितना होता है, 4, और 4 और 2 यानी कि 2 संख्या निकल के आ गई कितनी, 2, 4 और 2। देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 आएगा क्या। 4 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों गुणनखंड कितने आएंगे यहाँ पे, 4 और 2 आएंगे, ठीक है। चलें आगे, देखो जरा। तो यहाँ पे x² की जगह x² है, -2x की जगह -2x है। अब की बार इस -2x को मैं क्या कर दूंगा, चेंज करूंगा। कितने में कितनी संख्या आई थी, 2 आई थी। एक तो आई थी 4x और एक कितनी आई थी, 2x।
फिर क्या लिख दोगे -8 बराबर क्या लिख दोगे 0। देखो यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा वो समझने वाली बात है। यहाँ पे माइनस करने पे या जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए क्या, संख्या किस में आनी चाहिए माइनस। तो देखो -4x में से अगर आप -2x माइनस करोगे तो ये -6 हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपको -2x की जगह क्या लगाना पड़ेगा, +2x लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ो एक बार, -4x को जोड़ो 2x के साथ, कितना आ जाएगा आंसर, -2x आ गया क्या। इसका मतलब आपको यहाँ पे साइन किसका लगाना है, प्लस का। ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि कहाँ प्लस लिखना है और कहाँ माइनस लिखना है। ऐसा चिन्ह लेना है ताकि इन जो दोनों संख्या है इनको जोड़ने पे या घटाने पर वापस कौन सी संख्या आ जाए, ऊपर वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा। अब देखना जरा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा, x - 4 बच जाएगा क्या। और यहाँ देखो, यहाँ पे x - 4 है ना, तो यहाँ पे भी x - 4 ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा 2 कॉमन ले लूंगा क्या, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x - 4 बच जाएगा। यहाँ पे ये दोनों अगर बराबर आ चुके हैं, एक जैसे आ चुके हैं, तो आपने जो किया वो क्या है, सही है। अगर अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब आपने क्या कर दी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो बताना इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 कॉमन आ रहा है क्या। इसके अलावा यहाँ पे कितना है, x, तो ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है, x लिखना है। फिर देखो इसके अलावा कौन सी संख्या है, +2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, +2, फिर ब्रैकेट क्या कर देना, बंद कर देना। एक बार तो इस संख्या को देखो, एक बार इस संख्या को काम में लेंगे, एक बार इस संख्या को। पहले मैं इसको काम में ले रहा हूँ, तो बताओ x - 4 को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर इस किसको लेंगे, x + 2 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो देखो ये यहाँ पे माइनस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है क्या। यहाँ पे देखना ये प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ गया क्या। ठीक है, x की वैल्यू एक तो आ गई 4, x की वैल्यू एक आ गई -2। ठीक है, इसका मतलब आप इस इक्वेशन में अगर आप x बराबर 4 रख दो या फिर x बराबर -2 रख दो, तो दोनों ही जगह आंसर कितना आएगा, इस पूरी इक्वेशन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का मतलब यही तो होता है कि वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पे पूरा ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो रख के आप देख लेना, चेक कर लेना कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसकी क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, देखना जरा। तो जांच के अंदर क्या करते हैं, पहले तो करते हैं शून्यांकों का योगफल। तो बताओ शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना आता है, बताओ। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर होता है क्या। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, देखो ये दो मान आए हैं, किसी को भी अल्फा मान लेना, किसी को बीटा मान लेना। मैं अल्फा मार रहा हूँ इसको 4 को, और बीटा किसको मार रहा हूँ, -2 को। ये आप पे डिपेंड है, आप अल्फा और बीटा किसको मार रहे हैं। ठीक है, बताओ b और c, b की वैल्यू, ABC की वैल्यू लिखो। बताओ a की वैल्यू कितनी है, इस इक्वेशन की तुलना करो, यहाँ से इस इक्वेशन की तुलना करो, ax² + bx + c से तुलना करो, क्योंकि यही तो क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। x² के जो बगल में लिखा है वो क्या होता है, a होता है। तो बताओ x² के बगल में कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू देखना, b की वैल्यू क्या होती है, x के जो पास में लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, b की, यानी कि x का कोफिशिएंट। तो बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे -2 है क्या, चिन्ह के साथ लेना है। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, -2। और c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट कितना है, -8। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, -8। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इन वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे रखना है। तो बताओ अल्फा कितना है और बीटा कितना है, अल्फा तो है 4 और बीटा है -2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 - 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस की जगह माइनस। b कितना है, b यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -2 बटे a कितना है, a है 1। ठीक है, इसको सोल्व करो, देखो 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा क्या, -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा। डिवाइड करोगे 1 का वापस से, यानी कि 2 में 1 का भाग दोगे, वापस 2 आ जाएगा क्या। देखो ये दोनों क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब आपने किया है वो क्या है, सही है। सेकंड क्या करते हैं, गुणनफल, शून्यांकों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। शून्यांकों का प्रोडक्ट, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, बताना जरा। ये होता है अल्फा गुणा बीटा, किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए क्या। रखो इसमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 × -2 बराबर c की वैल्यू कितनी है, -8,
बटे ए की वैल्यू कितनी है 1। ये दोनों बराबर आ गए LHS और RHS, तो आपने किया है वो क्या है सही है। देखो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8 बराबर -8 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -8 ही आ जाएगा क्या। ये दोनों भी क्या आ चुके हैं बराबर आ चुके हैं और यही आपके क्या है आंसर है। ये रहा एक आंसर, ठीक है, और एक आंसर कहाँ पे था ये रहा। ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया जांच कर लिए, ये मैंने इसके क्या बता दिए शून्य बता दिए हैं, ठीक है। शून्य क्या क्या आए हैं, एक तो 4 आया है और एक -2 आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार इसे आप उतार लो फिर आगे चल रहे हैं। हाँ तो देखना अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है 4s², क्या है ये 4s² माइनस 4s + 1 है। पहले तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करना है तो इस पूरी इक्वेशन को किसके बराबर रख देना 0 के बराबर रख देना। और ये द्विघात बहुपद है तो डिग्री 2 है तो शून्य के भी कितने आएंगे 2 आएंगे। देखो जरा अब फर्स्ट और लास्ट को है ना ए को और सी को गुणा करते हैं तो कितना आएगा यहाँ से a गुणा सी कितना है 4 इंटू 1 आएगा क्या, यानी कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। और बीच वाली संख्या कितनी है 4 है माइनस का, ऐड करने पे कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। ऐसी संख्या बतानी है आपको तो देखो इस 4 को ऐसे लिख देना, 4 के अंदर किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार 2 बार, 2 के अंदर 2 का बार, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, और जब आप 2 को 2 के साथ जोड़ते हो तो कितना आता है 4, और यहाँ पे माइनस ले लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसका मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी है 2 और 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, देखो 4s² माइनस इस 4s को क्या लिख दूंगा मैं -2s और -2s लिख दूंगा, ठीक है। +1 की जगह +1 है। देखो यहाँ पे मैंने माइनस से क्यों लिया है, ये आपको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो -2 और -2 को जब ऐड करोगे तो माइनस कितना आएगा 4 आएगा क्या, इसका मतलब यहाँ पे माइनस और माइनस ही आएगा। प्लस लेते हैं तो +2 कितना आ जाएगा +4 होता, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती गलत हो जाती। यानी कि इनको जोड़ने पे या घटाने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, तब तो आप कर रहे हो क्या है सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s को मना रहा है क्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s - 1। यहाँ पे 2s - 1 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 2s - 1, लेकिन आ क्या रहा है 2s + 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 क्या ले लो कॉमन ले लो। तो बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा 2s, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा -1। इन दोनों ये दोनों संख्या क्या है बराबर है, बराबर है तो आपने किया है वो क्या है सही है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s - 1 कॉमन आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितना बच चुका है 2s बच चुका है क्या, इसको छोड़ के यहाँ पे कितना बच चुका है -1 बच चुका है। इसको लिख देंगे ब्रैकेट में और क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे एक लाइन खींचना, तो बताओ एक बार तो 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ से 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे। देखो ये माइनस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 2s बराबर कितना हो जाएगा 1। इस s की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो बताओ s की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से s की वैल्यू आई है 1/2 आई है। ये और ये इक्वेशन दोनों बराबर है, तो यहाँ से भी s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2 आएगी, ठीक है। ये क्या है शून्यांक है, यहाँ पे ये है कि दोनों ही क्या है शून्यांक है। इसका मतलब जब इस इक्वेशन में आप 1/2 और 1/2 पुट करोगे, एक बार 1/2 पुट करोगे s की जगह, तो ये पूरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले वाले को तो अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा कितना है 1/2, और दूसरे वाले को क्या बोल देता हूँ बीटा, ये कितना है 1/2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे इनकी जाँच करेंगे, ठीक है। जांच करेंगे, जांच के अंदर आपको एक बार तो a की वैल्यू चाहिए, एक बार b की वैल्यू और एक बार c की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसकी तुलना करो इससे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुलना करने पर, यहाँ पे लिख देंगे ax² + bx + c से तुलना करो। x² के बगल में लिखा हुआ तो क्या होता है a होता है, तो s² के बगल में लिखा हुआ क्या है 4 है, तो ये किसकी वैल्यू है a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ चुकी है। इसी प्रकार x के बगल में जो लिखा है वो क्या होता है b होता है। इसी प्रकार s के बगल में जो लिखा होगा किसकी वैल्यू होगी b की, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई है -4 आई है, ठीक है। और इसी प्रकार c की वैल्यू कितनी है, देखो ये c है तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 आई है क्या। तो a b c की वैल्यू निकाल ली है, अल्फा और बीटा आपके सामने है। पहला क्या होता है योगफल, शून्यांकों का योगफल, सम वाला शून्यांकों का योगफल कितना होता है बताओ जरा। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इस फॉर्मूले के अंदर सब वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 और 1/2,
आधा और आधा कितना होता है, एक होता है क्या। अभी कर लेंगे इसको सोल्व। माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह कितना है -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -4 डिवाइड एक कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। मैंने कुछ नहीं किया, इनके अंदर इनका मान रखा है। देखो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या, सिंपल सी बात है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, कैंसिल होगी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर होता है 1 के, यानी कि यहाँ पे बराबर आ चुके हैं, आपने वो किया है वो क्या है, सही है। दूसरी जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। देखो गुणनफल में क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C कितना है 1 है, और A कितना है 4 है। कितना है 4 है। देखो 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, बराबर ये किसके बराबर हो चुका है 1/4 के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब आपने जो किया है वो क्या है, सही है। यहाँ पे जांच भी क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। तो यहाँ पे ये तो क्या है शून्यंक है, 0 है, ये तो क्या है शून्यक है, ये दोनों ही क्या है शून्यंक है, और ये यहाँ पे क्या कर ली मैंने, जांच कर ली है। आई होप आपको यहाँ क्लियर होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट का ही 3 है। देखो 3 क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने लिख रखा है 6x² - 7x - 3। पहले शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। फिर इस फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 6 है इंटू 3 है, 6 दूनी 12, 6 18, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है। और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी है जो गुणा करने पे तो 18 है और जोड़ने में कितना है या माइनस करने पे कितना है 7 आए। तो 18 के अंदर किसका भाग देंगे 2 का, कितनी बार गया 9 बार, 9 के अंदर 3 का, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, और 3 के अंदर 3 का। देखो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 और 2, 2 संख्याएं आ चुकी है, एक तो 9 और एक 2। देखो 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आएगा, और 9 में से अगर 2 भेजोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 में से 2 हटाओगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्याएं कौन कौन सी है 9 और 2 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6x², माइनस की जगह माइनस है, ब्रैकेट लगा के लिख देना। देखो किसी को अगर समझ में नहीं आएगी प्लस और माइनस कैसे लेते हैं तो यहाँ से देखना, जो दे रखा है वैसे वैसे लिख देना। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब संख्या को क्या करना है माइनस करना है। एक संख्या तो थी 9x और एक दूसरी कौन सी थी 2x, इनको क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 लिख दिया। ये क्या एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करने का है। जो दे रखा है वो लिख देना। माइनस का मतलब होता है घटाना, और प्लस होता तो यहाँ पे क्या कर देते बीच में प्लस का निशान लगा देते। देखो जरा 6x² एक जगह 6x², इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो -9x, ये कितना हो जाएगा +2x, -3 की जगह -3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2x - 3 आ जाएगा क्या। यहाँ पे 2x - 3 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 2x - 3 ऑलरेडी दिख रहा है, तो प्लस का 1 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3 क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2x - 3 है, यहाँ पे 2x - 3 है, तो 2x - 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो बताओ यहाँ पे कितना बचा 3x, यहाँ पे इसको छोड़ के कितना बचा +1, क्या लगा देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे बीच में क्या खींचेंगे लाइन। तो एक तो आया है 2x - 3 बराबर 0, एक आया है 3x + 1 बराबर 0। ये माइनस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2x कितना आया 3 के बराबर, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। और ये किसकी वैल्यू है अल्फा की, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है। शून्य का आ गया है पहला। दूसरा देखो ये प्लस का 1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर -1/3। ये किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये सेकंड क्या है शून्यक है, तो पहला शून्यक 3/2 है, दूसरा शून्यक -1/3 है। अब इसकी क्या करेंगे वापस से जांच करेंगे, ठीक है। जांच के अंदर क्या क्या करते हैं, एक तो आपको चाहिए होती है a की वैल्यू, एक चाहिए होती है b की, और एक चाहिए होती है c की। देखो x², y² t² s², मतलब स्क्वायर के पास में जो होगा वो a की वैल्यू होगी, फिर x के पास में जो होगा b की वैल्यू होगी, और जो संख्या बच जाएगी कांस्टेंट वो किसकी वैल्यू होगी c की। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो x² के पास में क्या लिखा हुआ 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6 है। x के पास में क्या लिखा हुआ है -7, तो b की वैल्यू कितनी है -7 होती है, और कांस्टेंट कितना है -3, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ चुकी है c की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू ये रही, b की ये रही, और c की ये रही। आई होप आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या बोला x² के पास में जो भी होगा वो किसकी वैल्यू होगी a की,
x के पास में जो भी होगा b की, और जो बच गई वो किसकी, c की, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होती है कि नहीं होती। एक्स स्क्वायर के पास में क्या होता है, a होता है, x के पास में क्या होता है, b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, c होता है। तो मैंने लिख दिया है। तो बताओ पहला पॉइंट क्या था, शून्यांकों का क्या करते हैं जांच के अंदर, योगफल करते हैं। शून्यांकों का योगफल या योग है ना, कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें मान रखने हैं, अल्फा की जगह अल्फा रखना, बीटा की जगह बीटा रखना। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/2 -1/3, ठीक है, बराबर माइनस की जगह माइनस लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -7 बटे में कितना है ए की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ से सोल्व करो, देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा क्या, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग कितने में जाएगा 6 में 2 बार, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटे में क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 माइनस कितना है 2 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। 9 में से 2 गए तो 7 बटे 6 इधर आ चुका है और 7 बटे 6 इधर आ चुका है। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल राइट है जो आपने किया है। सेकंड क्या था बताना, शून्यांकों का गुणनफल था क्या, शून्यांकों का क्या था गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कैसे करते हैं बताना जरा। शून्यांकों गुणनफल करते हैं अल्फा गुणा बीटा सी बटे ए के बराबर होना चाहिए। कुछ नहीं करना, यहाँ पे अल्फा और बीटा की और ए और सी की वैल्यू रखनी है। अल्फा इंटू बीटा, देखो 3/2 और -1/3, एक तो है 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है -1/3 से। सी बटे ए, सी कितना है -3 है, ए कितना है 6 है। देखो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा क्या, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है क्या, यहाँ पे कितना है -3/6। ये दोनों ही क्या है बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है सही है। आपने जो किया है वो भी क्या है सही है। देखो शून्यांक तो आ चुके हैं 3/2 और -1/3, और ये क्या कर ली मैंने यहाँ पे जांच कर ली है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक बार इसे आप उतार लो। अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है 4u² + 8u। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है 4u² - 8u, माइनस नहीं है बीच में क्या है प्लस है। तो पहले शून्य के निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा u + 2 बच जाएगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो बताओ 4u पहली क्या है, 4u बराबर 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा u + 2 बराबर 0 आएगा। तो बताओ यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 ये रहा, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/4 आएगा, और 0/4 का मतलब क्या होता है 0। तो u की वैल्यू कितनी आई 0। यहाँ से देखो ये प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये तो है बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। ये दोनों शून्य के हमने निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं हम, जांच करते हैं। जांच के अंदर पहले क्या करते हैं बताना, जांच के अंदर ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। देखो x² y, x में चले तो x की वैल्यू देखते हैं, y में चलते तो y की, और ये ABCD का कोई सा भी अक्षर हो सकता है। यहाँ पे अब की बार क्या दे रखा है u दे रखा है, तो बताओ x² की जगह यहाँ पे क्या है u²। तो बताओ u² के पास में लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, a की, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। x के पास में लिखा होता है, यहाँ पे x की जगह क्या है u है, तो u के पास में क्या है 8 है, तो b की वैल्यू कितनी है 8 है, और c तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को 0। तो ABC की वैल्यू ये लिख दी है मैंने। तो पहले ही जांच करते हैं हम किसकी, शून्यांकों के योगफल की। तो शून्यांकों का योगफल कैसे आएगा बताना जरा। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर लेना होता है -b/a के। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखनी है। देखो अल्फा कितना है 0 है, प्लस बीटा कितना है, बीटा यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे, माइनस की जगह -b कितना है 8 है, डिवाइड किसका लेना है a का, a कितना है 4 है। देखो यहाँ पे 0 - 2 कितना होता है -2 ही रहेगा, 4 का डिवाइड करो 8 में कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, जो आपने किया है वो सही है। सेकंड जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, और गुणनफल की जांच में हम क्या करते हैं, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है। अल्फा कितना है 0
और बीटा कितना है यहाँ पे -2, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ। सी कितना है यहाँ पे 0 डिवाइड ए कितना है यहाँ पे 4। देखो 0 × 2 0 ही होता है, 0 में 4 का भाग दोगे 0 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या आ चुका है बराबर, आपने वो किया है वो सही है। तो यहाँ पे शून्यांक क्या आए हैं, एक तो शून्यांक आया है 0, एक आया है -2। ठीक है, एक बार इसे आप उतार लो। अब 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, t² - 15। 5th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, t² - 15 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे t² - 15। शून्यांक निकालने हैं तो किसके बराबर रख देंगे इसको, 0 के बराबर। ठीक है, देखो ये माइनस का 15 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो t² किसके बराबर आ चुका है 15 के। जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको √ तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी ±√15, क्योंकि स्क्वायर को जब हटाते हैं तो प्लस भी लेना होता है और माइनस भी लेना होता है। तो एक तो t की वैल्यू जब प्लस लेंगे तो कितनी आ जाएगी +√15। ठीक है, और एक t की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब माइनस लेंगे तो -√15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो किसका है, अल्फ़ा की वैल्यू है +√15 है ना, ये तो किसकी वैल्यू है अल्फ़ा की है, और बीटा की कितनी है -15 का √। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में क्या करते हैं हम, ABC की पहले तो वैल्यू लिखो, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। देखो यहाँ पे t² है, मतलब x² के साथ क्या है, यहाँ पे x² की जगह क्या है t², तो t² के पास में क्या है कुछ नहीं है, और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी है आ चुकी है 1 आ चुकी है। B क्या होता है x के पास, तो यहाँ पे t चल रहा है x की जगह, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए t के पास। देखो यहाँ पे t की टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे t की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे t कितना है, b कितना है 0 है। इसी प्रकार c क्या होता है कांस्टेंट यहाँ पे कितना -15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -15। पहली जांच के अंदर क्या करते हैं बताना जरा, पहली जांच में करते हैं शून्यांकों का योग करते हैं, शून्यांकों का योग। बताओ क्या होता है वो, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के अंदर। यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा कितना है बीटा कितना है, अल्फ़ा है √15, बीटा है -√15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √15 और माइनस का √15 बराबर माइनस की जगह माइनस, b कितना है 0/a कितना है 1। देखो प्लस और माइनस कैंसिल होगी, कितना हो गया 0, और ये भी किसके बराबर आ चुका है 0 के। इसका मतलब आपने किया वो क्या है सही है। सेकंड चीज़ देखना, शून्यांकों का क्या करेंगे सेकंड जांच में, शून्यांकों का गुणनफल। और गुणनफल के अंदर करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ये बराबर होता है c/a के। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा कितना है √15 है, ठीक है, गुणा करना है इसको किससे -√15 से, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। c कितना है यहाँ पे, c है -15 और a कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, देखो √15 और √15 कितने होते हैं 15 हो जाएंगे क्या, और ये माइनस भी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस, 1 का भाग करोगे 15 में कितना आ जाएगा -15। ये दोनों बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब आपने किया वो सही है। तो यहाँ पे देखना शून्य तो आ चुके हैं √15 और -√15, और ये मैंने क्या कर लिया है जांच कर ली है। एक क्वेश्चन और बचा है 3x² - x - 4। अब आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिख देना क्वेश्चन वापस से करवाना देना सर, तो मैं वापस से इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। लेकिन ये एक क्वेश्चन आपके लिए रख के जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा क्या हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कैसे निकाल रहे हैं, a b c की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है।